पहुंचाते हैं। बिल्कुल बगल में प्रदीप भंडारी आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और यहां पर शांतनु जी आपको दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति, लेकिन आप ये समझ लीजिए ओवरऑल जो इस वक्त राजनीति का ऊंट करवट लेते हुए नजर आ रहा है, उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि जम्मू में भी हमारी खास तौर पर तैयारियां हैं। अब हम शुरू करें उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद है। कोमल भी आपको दिखाई दे रही है जम्मू से, हमारे साथ हर एक जानकारी साझा करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब से बस कुछ देर बाद मैं बार बार घड़ी देखती रहूंगी, आप भी नजर रखिएगा, क्योंकि आज की तारीख में यही घड़ी है जो बताने वाली है किसका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है और किसके कठिन दिन आने वाले हैं। 7:32। प्रदीप भंडारी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपके लिए एग्जिट पोल के नतीजे बहुत शानदार नहीं रहे हैं दोनों ही तरफ। रूबिका जी, देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस बनने वाला है और बिना जम्मू के रिप्रेजेंटेशन के सरकार नहीं बनेगी। जितना ग्राउंड से हम लोग फीडबैक कलेक्ट कर पा रहे हैं, हम आश्वस्त हैं, क्योंकि 2024 के भी अगर आप इलेक्शंस के नतीजे देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जम्मू कश्मीर में एमर्ज हुई थी। दोनों अब्दुल्लाज और मुफ्तीज अपना चुनाव हारे थे। कश्मीर के अंदर हमें कॉन्फिडेंस है कि एक चर्न होगा और एक नई कोलिशन जो है वो सरकार लेगी, तो हमें कोई भी डाउट नहीं है। बात करें हरियाणा की, हमें उम्मीद है कि जैसे छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 के अंदर जब सभी एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि भूपेश बघेल जी की सरकार बनेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नतीजों के अंदर बनी, हमें कॉन्फिडेंस है कि हरियाणा में जब हमने लॉन्गेस्ट सर्विंग सरकार दी है, हम तीसरी बार सरकार में रिपीट होंगे। और आप जब 10 बजे के बाद इतिहास रचने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, नतीजे किस तरफ जाते हैं और एग्जिट पोल के नतीजे किस तरफ जा रहे थे, या आप तो भाई पोलस्टर भी रहे हैं, आप तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रदीप भंडारी अभी जो है वो एक नई जिम्मेदारी जरूर संभाल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो आपके पास जिम्मेदारी रही है वो इन आंकड़ों को समझने की, और इसीलिए मैं खुश हूं कि आज आप यहां पर हैं। आप डबल भूमिका में रहेंगे, लगातार आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन रिपोर्टर्स हमारे, रिफत, तैयारियां कैसी है? जल्दी जल्दी अब समय आगे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तैयारियां जोरों पर हैं और 8 बजे यहाँ पे काउंटिंग होगी। और मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में 28 टोटल काउंटिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। श्रीनगर का जो SKICC है, यहाँ पे 8 सीट्स की जो है वो काउंटिंग होगी और यहाँ पे पता चल पाएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं, ऐसा समझा जा रहा है कि उसी के मुताबिक जो है रिजल्ट्स भी आएंगे। उमर अब्दुल्ला मैदान में है, इल्तिजा मुफ्ती मैदान में, अल्ताफ बुखारी मैदान में है, अली मोहम्मद सागर मैदान में है, सज्जाद गनी लोन मैदान में है, और भी कई बड़े नाम जो हैं उनका फैसला आज होगा जब EVMs खुलेंगी और पता चल पाएगा कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है। वो इशारा हमको, मुझे लगता है, 12 बजे तक मिल सकता है। फिलहाल 8 बजे यहाँ पे काउंटिंग शुरू होगी। और यहाँ कोमल भी हमारे साथ है। कोमल, देखिए, नई सरकार के गठन में 5 जो नामित विधायक हैं वो भी एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ये आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर रहने वाली है कि भाई उपराज्यपाल जो हैं वो मनोनीत करने वाले हैं। अहम भूमिका उन 5 किरदारों की। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में किस तरीके का आलम, और खासकर जम्मू में, आप तो वहां पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी काउंटिंग सेंटर के बाहर है। आपको बता दें कि सालों का इंतजार था, महीनों में बदला, महीनों का इंतजार था, हफ्तों में बदला, और वो दिन आ गया। आज वो दिन आया है कि आज हर आम जनता ने जिस नुमाइंदे को अपने को वोट कास्ट किया था, आज पता चल पाएगा कि किस किस के लिए उन्होंने अपने दिल में जगह बना रखी थी, किसको जीत हासिल करनी है, किसको सरकार बनानी है। जैसे कि रिफत जी ने कहा कि 12 बजे तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से हम काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर यहाँ पर खड़े हैं, हर कैंडिडेट भी हमने यहाँ से देखा आता जा रहा है और एक अलग सी मुस्कान उनके चेहरों पे है, क्योंकि रण क्षेत्र में उतरते तो सारे हैं, लेकिन जीत किसकी होती है ये आज फैसला होगा। हम लोग इंतजार कर रहे थे, बेहद लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में। चुनाव का समय आया, चुनाव भी हो गए, 3 फेज में चुनाव हुए। यहाँ पर बड़े चेहरे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने पुराने अपने उम्मीदवारों को छोड़कर कांग्रेस और PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जो कि मंत्री पद पर रह चुके हैं। ओके कोमल, आपका रुख करूंगी। और ये देखिए, स्टूडियो में आ चुके हैं मेरे सहयोगी इस वक्त। तैयारी पूरी है अमीश जी? निश्चित तौर पर। और देखिए, ये लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनाने के बाद। हालांकि उनका नंबर जरूर कम हुआ, 240 के करीब हुआ, लेकिन तीसरी बार सरकार रिपीट हुई, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्या हरियाणा में तीसरी बार सरकार रिपीट हो पाएगी? क्या जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद
भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बड़े रोल में होगी इस सरकार बनाने की, ये कई बड़े सारे सवाल हैं। लेकिन एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए आज का दिन थोड़ा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्टली ये कल की बात हो गई है कि एग्जिट पोल जो है वो क्या बता रहे थे, क्योंकि आप देखिए ना वो 400 पार वाले के बाद बार बार एग्जिट पोल पर सवाल ऐसे भयंकर उठने लगे कि आज का दिन एग्जैक्ट वाला दिन है जब ये पता लग जाएगा। 2024 के चुनाव ने एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी, और वो स्पष्ट ये कर दी कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑन ईवीएम जो है वो बेहतर है। और अब एग्जिट पोल के रुझानों ने भी एक तरह से बता दिया कि एग्जिट पोल भी मूड बता सकते हैं और ऊपर नीचे चलता है। और मुझे लगता है कि पिछले काफी वर्षों के अंदर एग्जिट पोलस्टर्स भी ये बात समझ गए हैं कि वो एक मूड टेस्ट कर सकते हैं, वो ट्रेंड बता सकते हैं। कई बार वो ट्रेंड गलत भी गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब अमीश ये भी तो सही है ना कि जनता क्या चाह रही है बताना, हाँ कितना बता रही है। अब ये वाली टेस्ट तो इसके लिए प्रदीप भंडारी आपको ये लाई डिटेक्टर टेस्ट और बाकी इनके लिए आज का दिन बड़ा टफ है। अभी एग्जिट पोल को नकार नहीं सकते और उसको मान भी नहीं सकते। नीरज का रुख करते हैं अमीश। नीरज हमारे साथ हुड्डा जी के घर के बाहर से मौजूद है। भाई जाट राजनीति 23% सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हरियाणा में, लेकिन इस बार केंद्र में कुछ रहा है तो वो नॉन जाट राजनीति रही है हरियाणा के। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं भाई मैं तो फिट हूं ना, मैं टायर्ड हुआ हूं ना रिटायर्ड हुआ हूं। रूबिका, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले जब दीपेंद्र हुड्डा के नॉमिनेशन में आया था तब एक सभा को संबोधित किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उस सभा में मैं भी था और वहां समर्थकों से कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लगता है एक बार मुझे टकराना होगा, इस तरह के संकेत और संदेश दिए थे। लेकिन इस वक्त हुड्डा जी के घर पे हूं और आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी 29 मिनट का कि 29 मिनट बाकी है, लेकिन यहाँ जो हुड्डा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि 70 तो पार है। काउंटिंग होने में अभी देर है लेकिन 70 पार है। एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग नतीजे। यहाँ आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं आप बताइए। क्या लगता है इसको? सबसे पहले न्यूज क्या लगता है? कनेक्शन की कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। देखिए हुक्का पानी लेकर वहां पर इंतजार हो रहा है नतीजों का और कॉन्फिडेंस देखिए 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। नीरज हुड्डा जी के आवाज पर है और बाकी सारे मेहमान यहाँ पर अमीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में नतीजे क्या बताते हैं, हरियाणा में क्या इतिहास एक बार फिर से रचने वाला है? क्योंकि इससे पहले बहुत कम मर्तबा आपने देखा होगा 10 साल दोनों चली, कांग्रेस भी और अमीश बीजेपी भी। 10 साल इससे पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपनी सत्ता को पूरी तरह से पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था। और आज आप देखिए और अक्सर ये हुआ है, अक्सर चुनाव हुआ था जो एकदम प्रचंड मोदी लहर थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं था, जबकि एक तरह से एक जो टेम्पो था वो बीजेपी के साथ था। लेकिन कांग्रेस की सीटें 31 आई थी और बीजेपी की सीटें 40 आई थी, सिर्फ 9 सीटों का फर्क था। और दुष्यंत चौटाला जो कि बीजेपी के साथ चले गए थे उप मुख्यमंत्री बनकर, तो वहां पर स्थिति बीजेपी के पक्ष में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए दिक्कत हरियाणा में दिख रही है और ये दिक्कत हरियाणा से शुरू होकर क्या महाराष्ट्र तक जाएगी, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक आपको न्यूज़ 18 इंडिया बताएगा और लगातार बताएगा। और हमारे पास एक रिजल्ट हब भी है जो आपको सबसे पहले बताएगा कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, गोहाना से कौन आगे चल रहा है। इसके अलावा इस बारी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है रूबिका कि चौधरी देवीलाल के परिवार के अधिकतर सदस्य तकरीबन 10 से 12 सदस्य चुनावी बेतरनी में है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 या 2 ही वो बेतरनी को पार कर पाएंगे। दुष्यंत चौटाला के ने भी अपनी सीट